अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे, हेल्दी डे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी वो ये है कि हाउ आई डील माई स्ट्रेस एंड पैनिक अटैक्स एंड एनजाइटी ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी। किस तरह मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में अपने स्ट्रेस को और एनजाइटी को मैनेज किया प्रैक्टिकल वे में, हेल्दी वे में। मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अपना फेवरेट मील छोड़ना मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था, और मैंने जो अपना फेवरेट फूड छोड़ा तो ऑब्वियसली मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ मेरे अंदर। स्ट्रेस, एनजाइटी, पैनिक अटैक्स मेरे अंदर आए और मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी मैं गई, आई नो। तो उसके लिए इन सारी चीज़ों को मैंने ड्यूरिंग वेट लॉस कैसे कंट्रोल किया, इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल वे में किस तरह मैंने किया, मैं आप लोगों के साथ इसका अपना तजुर्बा शेयर करूँगी। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो एवरी डे मैंने अपने आप को बताना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप, कि मैंने ये जो फूड खा रही हूँ ये मेरे लिए ओनली हेल्दी चॉइस है, ठीक है। मैंने यही खाना है, मेरे लिए और कोई हेल्दी फूड नहीं है। अगर मैं कुछ और खाऊंगी इन खानों के अलावा, जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी, इन खानों के अलावा मैं कुछ खाऊंगी तो वो अनहेल्दी हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, वो थी हेल्दी खाना खाना। उसके अलावा जो मैंने अपने आप को चेंज किया वो ये किया कि मैंने अपने आप को बिज़ी किया। नंबर 2 पे मैंने किया, जो बिज़ी किया, रीडिंग, जर्नलिंग। उसके अलावा मैंने अपने आप को कोई इंस्पिरेशनल जो है वो वीडियोस देखने के लिए मैं स्टॉप किया। उसके अलावा अगर मैं कुछ कर सकती थी तो मैंने वॉक किया। ये तीसरा मैंने काम किया, अपने आप को मसरूफ़ किया। दूसरा सॉरी, अपने आप को मसरूफ़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मसरूफ़ हों तो आपका वक्त भी अच्छा गुजरता है और आपकी एक हैबिट भी डेवलप होती है नई, कि आप हर रोज़ हर दिन कुछ नया सीखते हो। तो मेरा मोटिव था हर दिन मैंने कोई अच्छी चीज़ सीखनी है, अच्छी चीज़ लर्न करनी है, बुक्स पढ़नी है। मैं यही सोचा हुआ था और मैंने ये करना शुरू कर दिया, और मैंने एवरीडे 1 to 2 आवर मैंने अपने आप को देना शुरू कर दिया। एज़ आई एम अ मदर, मैं एक माँ भी हूँ, मेरा एक बेटा भी है, तो मुझे इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने आप को वक्त देना था। मेरा मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैंने अपने आप को वक्त देना है और अपने आप के साथ हेल्दी वक्त गुजारना है। ना सिर्फ वक्त देना है बल्कि हेल्दी वक्त गुजारना है। नंबर 3 पे जो मैंने काम किया वो ये किया कि मैंने अपनी जितनी भी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ थी उनको छोड़ा। लाइक मेरी लेट नाइट तक स्लीपिंग साइकिल ख़राब था मेरा, जो मैं लेट नाइट तक जागती थी मैंने वो करना बंद कर दिया। मैंने सोना शुरू कर दिया, अपनी नींदें पूरी करना शुरू कर दी, और मैक्सिमम टाइम मैं सोने को प्रेफर करती थी कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने रेस्ट करनी है, आई एम सॉरी, रेस्ट करनी है और सो जाना है। जब भी मैं लंबी नींद लेके उठती थी, सो के उठती थी, तो मुझे बहुत हेल्दी फील होता था, फ्रेश फील होता था। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बिलीव मी। सॉरी। अगर जो मैंने नेक्स्ट जो मैंने काम किया नंबर 4 पे, वो ये था कि मैंने अपने आप के लिए एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकाला। जब मैंने एक्सरसाइज करने के लिए हर दिन वक्त निकालना शुरू कर दिया, 2 घंटे मैं अपने आप को देती थी कि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1 जो मैंने करना है वो कार्डियो है, वर्कआउट जो मशीन्स के साथ करते हैं, वर्कआउट, साइकिलिंग, रनिंग और एवरीथिंग। और 1 घंटा मैं योगा किया करती थी। मैं योगा लेने के लिए क्लास लेती थी योगा की, तो मैं जिम और योगा दोनों के लिए पे करती थी जिम में, ठीक है। तो मैं 1 घंटा अपनी बॉडी को मूव करके जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं, स्टेप्स जो करते हैं परफॉर्म, वो मैंने करना शुरू कर दिया। 1 घंटा योगा, 1 घंटा एक्सरसाइज मशीनरी के साथ, ठीक है। ये जब मैंने अपनी आदत बनाई, उसके बाद मैंने जो अगला 5वां काम किया शुरू, वो ये किया कि मैंने हर दिन 1 घंटा अपने आप के लिए निकाला कि मैंने इस 1 घंटे में वॉक करनी है, जितनी भी मुझसे होगी। 1 किलोमीटर चलूँगी, आधा किलोमीटर चलूँगी, थोड़ा सा चल के बैठ जाऊँगी। ऑब्वियसली शुरू में जब मेरा 104 किलो वज़न था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कुछ कदम ही चल पाना, लेकिन फिर भी मैं चलती थी, मैंने हार नहीं मानी कभी भी। तो मैं चलती थी, मैं कहती थी मैं थोड़ा-सा भी चल लूँगी तो इट्स ओके। मुझे याद है मैं बड़ी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर चल पाती थी शुरू में, और उस बीच में भी मेरे कभी कहीं प्रॉब्लम हो जाता था, थक जाती थी, कभी कुछ डिज़ीनेस कुछ भी ऐसा फ़ील होता था। तो फिर भी मैंने पानी पीना, फिर रेस्ट करना, फिर भागना, फिर उठना, चलना, इस तरह करना। लेकिन शुरू में अब ऑफ कोर्स भागी नहीं मैं, वॉक स्टार्ट की। तो जब आप वॉक करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने 6 मंथ तक वॉक करी, साथ में जिम किया, मेरा वज़न कम हुआ।
ऑब्वियसली 104 किलो से 80 की सीरीज़ में जब आया मेरा वज़न, तो मुझे खुद से लो फ़ील होना शुरू हो गया। मुझे ये मेरे शोल्डर्स श्रिंक होने फ़ील हो गए शुरू। उसके अलावा मुझे अपनी बेली कम होती हुई दिखाई देना शुरू हो गई, और मैंने बहुत सारा मेरा ये सबसे पहले जो मेरा फ़ैट कम हुआ था वो ये हुआ था कि मेरी शोल्डर्स और नेक और ये मतलब अपर बॉडी का मेरा वेट जो था कम होना शुरू हुआ था सबसे पहले। आई वाज़ सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट कि मेरा वज़न कम होने लग गया, मेरा साइज़ चेंज होने लग गया था और मुझे बहुत मज़ा आने लग गया, बिलीव मी। जब मेरा ये देखा और फिर मैंने सोचा कि और कम करना है, फिर मैंने और के लिए जब कोशिश किया तो इट वाज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी था मेरे लिए, परेशान-कुन भी था, मगर वेरी वेरी एक्साइटिंग भी था, क्योंकि मेरा टारगेट था मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ से एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में फ़िट करना है। तो मैंने नंबर 6 पे जो काम शुरू किया वो ये किया कि मैंने अपनी बॉडी को एवरी मंथ इंचेस में मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, हर एक बॉडी पार्ट के साथ। मैं आपके साथ यहाँ फ़ोटो भी शेयर करूँगी, आपको पता चलेगा किस तरह से बॉडी को इंचेस में मेजर किया जाता है। एवरी मंथ स्टार्ट ऑफ द मंथ या लास्ट पे मंथ के मैंने अपने आप को इंचेस में मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, और फिर मैं उसको लिख लेती थी एक बुक पे, नोटबुक पे। और साथ ही साथ मैं हर महीने के शुरू में या महीने के आखिर में अपना वज़न चेक करती थी केजीज़ में। और पहले मैं इंचेस में करती थी, दूसरा मैं केजीज़ में करती थी, और जब मुझे 1 किलो भी, आधा किलो भी कम हुआ नज़र आता था, आधा इंच 1 इंच इससे भी थोड़ा-सा मुझे फ़ील होता था, तो मैं आई वाज़ सेलिब्रेटिंग। मैं सेलिब्रेट करती थी इस चीज़ के लिए, मैं बहुत खुश होती थी, बहुत खुश होती थी, अपने हस्बैंड को बताती थी ना। अब मैं बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लग जाती थी कि मेरा वज़न कम हुआ है, इतना कम हुआ है, इतना कम हुआ है। सो मैं वेरी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि मेरा ये सफ़र शुरू हो गया था इस तरह से। लेकिन मैंने इस सफ़र को, इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर मी ऑब्वियसली, लेकिन मैंने जिस तरह से इसको प्रैक्टिकल वे में डील करना शुरू किया उसने मुझे बहुत मदद दी। फिर उसके बाद जो मैंने एक काम किया ऑब्वियसली वो ये था कि जो मेरी अनहेल्दी स्नैकिंग थी, लेट नाइट खाना खाना और यूँ बस कुरकुरे, लेज़ ये सब खाते रहना, निम्को खाते रहना, इस तरह की चीज़ें खाते रहना, दाल, तो मैंने ये सब चीज़ें खाना बंद कर दिया, और इसकी जगह पे मैं अपने लिए हेल्दी स्नैक्स लेके आई, लाइक भुने हुए चने लेके आई बहुत सारे, ठीक है? जब भी मुझे भूख लगती थी या छोटी-छोटी भूख लगती थी या लेट नाइट में कभी थोड़ा देर जागती थी तो मुझे भूख लग जाती थी, तो मैं साथ में वो थोड़े से चने बाउल में डाल के, कटोरी में डाल के वो खाती थी। मेरी टिकटॉक पे वीडियोज़ भी हैं खाते हुए, आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं कि मैं यूँ वीडियो बना रही हूँ, साथ-साथ मेरे पास बाउल में थोड़े से चने और मैं खा रही हूँ। उसके अलावा मैंने हेल्दी स्नैकिंग में क्या खाया है, बनाना खाया। बनाना बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उसकी मिकदार भी मैंने शुरू में बहुत कम रखी। आधा बनाना खा लेती थी, आधा फिर खा लेती थी। आधा सुबह को खा लिया, आधा शाम को खा लिया, फ्रिज में रख देती थी, स्टोर कर देती थी। हाँ, मैंने शुरू में बनाना बहुत कम खाया, तो अभी फिर भी मैं 1-2 खा लेती हूँ। तो मैंने और जो काम किया वो ये किया कि मैंने अपने मीठे की क्रेविंग को ख़त्म किया, कम किया, अपने आप को बताया कि मुझे मीठा नहीं खाना, इनफ़ इज़ इनफ़। मैंने जब अपने आप को ये बताना शुरू किया तो फिर मैंने अपने आप के लिए हेल्दी मीठा लाना शुरू किया। लाइक मैं मीठे में खाती थी दही, स्टेविया डाल के खा लेती थी समटाइम। लाइक मेरा अगर आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है तो मैं दही को ठंडा दही करके ना उसके अंदर मैं स्टेविया डाल के खा लेती थी। और अगर मेरा दिल करता था कभी बहुत ज़्यादा मीठा खाने को तो मैं खजूरें खाती थी, मुझे खजूरें बहुत पसंद है। मैं 1 खजूर खा लेती थी दिन में, और इसके अलावा मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरा ज़्यादा वज़न कम होना शुरू हो गया फिर मैं 1 खजूर की जगह 2 खजूर भी खा लेती थी सम टाइम, चीटिंग के तौर पे। तो इस तरह करके मैंने अपनी हेल्दी रूटीन को फ़ॉलो किया। तो मैं आई थिंक आप लोग भी इस रूटीन को फ़ॉलो करें अगर, तो आपको भी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। तो मैंने मुझे मुझे नहीं आता था रोटी, जब मैंने छोड़ी इट वाज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी रोटी छोड़ना। और इस पे मैं एक प्रॉपर सीरीज़ बना सकती हूँ वीडियोज़ की कि रोटी छोड़ने की आदत जो थी वो मैंने कैसे छोड़ी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह मैंने गंदम की रोटी से जान छुड़वाई, पीछा छुड़वाया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अगर मुझे एक भी कमेंट आया तो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी कि रोटी छोड़ने की जो टेक्निक थी व्हिच वाज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं 28 साल से 27 साल से मुसलसल रोटी खा गंदम की रोटी चावल खाते आ रहे हैं, गंदम की रोटी चावल गंदम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम हमारी एक ही रूटीन और एक ही हैबिट थी कि खाना खाना खाना, और खाना क्या है, कार्ब्स खाने ओनली, रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल, उसके अंदर भर भर के ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को मैंने किस तरह छोड़ा या मैंने किस तरह से इनको रिप्लेस किया हेल्दी चीज़ों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है वीडियोज़ को देखने की।
और पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में लेके आने की प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। उसके अलावा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।